हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब मेरे साथ हमेशा बने रहे, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। सो हम लोग आज करंट फीलिंग्स रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। बट रीडिंग शुरू होने से पहले हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आपसे पूछता रहता हूं। मैं 2 दिन से आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं कि मेरा व्हाट डू आई डू, प्रोफेशन वाइज मैं क्या काम करता हूं, जिसका अभी तक कोई आंसर आप लोग दे नहीं पाए। लास्ट भी कल के वीडियो में जो आंसर्स आए हैं वो सब गलत है। आई एम रियली सॉरी। किसी ने मुझे बोला कि आप टीचर हो, किसी ने मुझे बोला कि आप सिविल इंजीनियर हैं, किसी ने मुझे बोला कि आप आईटी वाले सॉफ्टवेयर हैं इंजीनियर है, किसी ने मुझे बोला कि आप डॉक्टर, काश डॉक्टर होता, मुझे बहुत पसंद है वो प्रोफेशन। बट एक भी सही आंसर नहीं है। सिर्फ एक ही इंसान ने सही आंसर दिया है। आंसर मैं अभी नहीं बोलूंगा, आंसर मैं अनाउंस करूंगा कल, क्योंकि आज हम लोग जो क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा वो ये है कि इट विल बी अ क्वेश्चन एंड आंसर काइंड ऑफ थिंग। कोई भी एक सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे बारे में, पर्सनल सवाल। प्लीज, मैं शादीशुदा हूं या सिंगल हूं या क्या हूं, ये छोड़ के आप कुछ पूछिएगा, ओके। कोई भी एक सवाल आप पूछ सकते हो और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जितना इंटरेस्टिंग सवाल होगा, चांसेस है कि मैं उस सवाल को चूज करूं, क्योंकि आपके सवालों में से 5 ऐसे क्वेश्चंस मैं चूज करूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा। अब कौन वो लकी इंसान है जिसका आंसर मैं देने वाला हूं, वो तो अलग बात है। बट आप लोग पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में। 5 क्वेश्चंस मैं उसमें से चूज करूंगा और कल मैं आंसर करूंगा अलॉन्ग विथ मैं क्या काम करता हूं, ओके। सो हम लोग स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक लव रीडिंग है और करंट फीलिंग्स रीडिंग है। सो सिचुएशन के अंदर लव होना कंपलसरी है। और आप सिंगल, मिंगल, मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड, इन अ रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, वन साइडेड, कोई भी तरह का सिचुएशन हो सकता है आपका, बट लव होना कंपलसरी है, ओके। दूसरा चीज ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। और अगर नहीं करता है तो मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। जो अपकमिंग रीडिंग्स हम करेंगे वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप ही का रीडिंग है। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, ओके। सो हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एज यूजुअल आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी चेक करेंगे, ओके। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, गाइडेंस डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। लेट्स सी, ओके। Okay, we are connected now. Okay. So, आपके पार्टनर का जो करंट जनरल एनर्जी है वो है 9 ऑफ वंस एंड बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। सो ये जो इंसान है, इस इंसान के लिए इनके दिल में अभी भी बहुत सारा प्यार है आपके लिए, ओके। भले ही ये इंसान इस प्यार को जाहिर करे या ना करे, बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। उनके दिल में आपके लिए बहुत 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 ज्यादा प्यार है, ओके। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इमोशंस, बहुत सारा फीलिंग्स डेफिनेटली है। और एक तरह से इस इंसान के मन में अभी भी
ऐसा चल रहा है कि आखिरी दम तक आई विल ट्राई, जब तक इस सिचुएशन में कुछ सुधार नहीं आ जाता, या हम दोनों के रिश्ते में कोई सुधार नहीं आ जाता, या कोई भी हम दोनों के सिचुएशन में इशू क्यों ना हो, हम फाइट करेंगे। मैं फाइट करना चाहता हूं, मैं अपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहता हूं। लेट मी क्लैरिफाई दिस 9 of Wands. Why this 9 of Wands is here? Let's clarify this. इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। लेट्स सी व्हाई दिस 9 of Wands इज हियर। 9 of Wands क्यों है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को मेरे इंग्लिश बोलने से भी कि आप थोड़ा हिंदी ज्यादा बोले, ये हिंदी रीडिंग है भाई, हिंदी में ही हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश अगर मैं बोलना शुरू किया ना, पूरा रीडिंग मैं इंग्लिश में करूंगा, तब हिंदी भी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं बहुत गुस्से वाला हूं। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई। ओके, सो 6 of Wands, द मून कार्ड एंड मैजिशियन। ओके, एक तरह से ये इंसान बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये खत्म ना हो जाए, क्योंकि आपके साथ ये जो इंसान है, ये एक तरह से एक फ्यूचर देखते हैं, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखते हैं, एक तरह से मैरिज एंड कमिटमेंट देखते हैं, बट दे आर वेरी स्केयर्ड। आई थिंक कुछ चीजें हैं जो कि अभी भी हिडन है आप दोनों के बीच में, जिसका सही तरीके से प्रकाश नहीं हुआ है। कितना स्ट्रॉन्ग हिंदी बोला मैंने। हाँ, सही तरीके से वो चीज बाहर नहीं आया है। आई थिंक करेंटली आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी मुझे यहां पे दिख रहा है। ओके, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का रीजन ये है कि बहुत सारा मिस्ट्री है। ओके, बहुत सारा क्या बोलूं मैं, कुछ जगह पे धोखा, कुछ जगह पे चीटिंग, कुछ जगह पे शायद झूठ। ओके, तो इस तरह के चीजों की वजह से आई थिंक आप दोनों के बीच में एक डिफरेंस यहां पे दिख रहा है, या दूरियां है। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट दिस पर्सन स्टिल दे आर मैनिफेस्टिंग यू एक तरह से उनके जिंदगी में, ताकि सक्सेसफुल और विक्टोरियस एक इक्वेशन बन पाए। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आ सके, रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी आ सके, बट दिस पर्सन, समहाउ दिस पर्सन इज वेरी स्केयर्ड। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज सो स्केयर्ड, बट ये इंसान अभी भी बहुत डरे हुए हैं। अभी भी आप दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरियां हैं। दैट इज द रीजन ये चाहते हैं कि अपना एफर्ट्स और एनर्जी देके चीजों में सुधार ला सके, ताकि जो मैनिफेस्टेशन इनके अंदर है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही सक्सेसफुल होगा, विक्टोरियस होगा, ये पूरा हो सके। और उसके लिए ये एक अटेम्प्ट लेना चाहते हैं आखिरी दम तक, लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट ट्राई। ओके ओके, ठीक है। लेट्स सी what is their current feelings. What is their current feelings? Okay, we got the card. Wait a minute. यही प्रॉब्लम है इधर। Okay, we got the card. I need a bottom of the deck. ओके, सो जो कार्ड जंप करके आया है वो है 7 of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस कार्ड। सो बेसिकली मैंने जो बोला कि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। आई थिंक कुछ एक इशू है जो कि अभी भी हिडन है, अभी भी क्लियर नहीं है, दैट इज मेकिंग दिस पर्सन वेरी कंफ्यूज्ड। कि अल्टीमेटली जो फुलफिलमेंट, जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप, जो सक्सेसफुल आउटकम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, अल्टीमेटली उस सिचुएशन के अंदर ग्रोथ और एक्सपेंशन होगा कि नहीं। इन सम सिचुएशन दिस पर्सन इज इनटू अदर एनर्जीज, वो बाकी बहुत सारे लोगों के साथ भी कनेक्टेड है। ऐसा भी हो सकता है उसमें से एक बहुत ही कोई रोमांटिक कोई इंसान है, या फिर कोई फीमेल फिगर है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके,
सो इस कंफ्यूजन से ये बाहर आना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं, बॉटम में अभी भी एम्प्रेस कार्ड, दे डू फील कि आप उनके लिए एक बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर है, एक बहुत ही अच्छे एक तरह से स्पाउस है, एक जीवन साथी है, आपके साथ फैमिली देखा जा सकता है। बट किसी ना किसी वजह से ये कंफ्यूजन एक क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में, इस वजह से शायद इशू हो रहा है आप दोनों का। ओके या फिर ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग आप दोनों के सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, फीमेल एनर्जी ज्यादा है, हो सकता है उन लोगों में मेल फीमेल वो लोग कुछ भी हो सकते हैं, बट उनके अंदर फीमेल एनर्जी बहुत ज्यादा है। मतलब रिश्ता तोड़, ये बहुत खराब लगता है सुनने में, बट बिचिंग बोलते हैं ना हम लोग, बैक बिचिंग टाइप का, इस तरह का एनर्जी हो सकता है। आजकल लड़के भी बहुत बैक बिचिंग कर रहे हैं, तो एनीवेज, बट इस तरह का एक सिचुएशन होने के चांसेस है। देयर कुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस अदर एनर्जीज, या आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारा ख्याल चल रहा है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, हर तरह का, और वो चाह रहे हैं इसमें क्लैरिटी आए, बट उनको नहीं मिल रहा है। वहां पे द मून कार्ड था, सब कुछ हिडन है, सब कुछ अभी मिस्ट्री है, और मिस्ट्री की वजह से इतना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। अगर मिस्ट्री नहीं होता इतना कंफ्यूजन नहीं होता। दिस पर्सन स्टिल लव्स यू अ लॉट, दैट्स फॉर श्योर। ओके, दैट्स फॉर श्योर। ओके, लेट्स सी आपका व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी। एक साथ ही कर लेते हैं। व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी एंड योर करंट फीलिंग्स। ओके, आपका जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ वी आर कनेक्टेड, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं। ओके, करंट जनरल एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। सी, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत जाता नहीं है। देखिए, आप दोनों का एनर्जी देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स आपका बॉटम ऑफ द डेक। आप दोनों, अच्छा पहले कार्ड्स बोल देता हूं। आपका करंट जनरल एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और आपका करंट फीलिंग्स है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप दोनों ही, आप भी इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके और इस इंसान के बीच में एक सक्सेसफुल, एक बहुत ही विक्टोरियस रिलेशनशिप हो, जहां पे आप दोनों मैरिज की तरफ आगे बढ़ सके, बट थिंग्स आर हिडन, देयर इज समथिंग रॉन्ग, सम मिस्ट्री इज गोइंग ऑन। आपका जनरल एनर्जी में यहां पे मुझे कुछ होल्ड बैक एनर्जी दिख रहा है। हो सकता है आपकी तरफ से इस इंसान को क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, हो सकता है आप कमिटमेंट को होल्ड बैक करके रखे हैं, शायद वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं बट आप उनको कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं। रिमेंबर, रोल्स रिवर्स हो सकता है, उस तरह से इसको लीजिएगा। बट हो सकता है कि आप लोग, क्योंकि आपका ही जनरल एनर्जी मैं देख रहा हूं, आप लोग शायद उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, एक तरह से होल्ड बैक एनर्जी है। बिकॉज फॉर द टाइम बीइंग राइट नाउ इट इज वेरी बर्डनसम सिचुएशन फॉर यू कि कोई आपको शादी के लिए बोले, शायद आप शादी के लिए रेडी नहीं है, इतना ज्यादा कमिटमेंट के लिए आप शायद रेडी नहीं है। शायद आपके ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि उनको शादी करना है, उनको इमीडिएटली शादी करना है या ऐसा कुछ, जितना इंट्यूशन वाइज जो मुझे लग रहा है, स्टोरी वाइज। But you are not, currently you are not ready for any marriage or anything, any commitment. Because आप और शायद इस इंसान को जानना चाहते हैं, because आप ये मानते हैं कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होने के लिए एक दूसरे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हड़बड़ी में लिया गया कोई भी डिसीजन सही नहीं होता। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट ये इंसान जितना आपको प्रेशराइज करता है या जितना बोलता है कि मुझे कमिटमेंट दो या मुझे कमिटमेंट चाहिए, उतना ये सिचुएशन बर्डनसम हो रहा है आपके लिए। तो एक तरह से यू आर लाइक, नो, आई विल होल्ड बैक, एंड बिकॉज दिस इज वेरी बर्डनसम, सो अभी मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं या बोलूंगी ही नहीं। तो वैसा ही एक सिचुएशन है। ओके, बट यू ऑल्सो वांट
कि आपके साथ इस इंसान का जो रिलेशनशिप है ये बहुत सक्सेसफुल एक रिलेशनशिप हो। ओके, धीरे धीरे करके वो शादी की तरफ जाए, बट नॉट इमीडिएटली। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करेंट थॉट्स एंड इंटेंशन। एक साथ ही देखते हैं देयर करेंट थॉट्स एंड इंटेंशन। लेट्स सी, लेट्स चेक योर पार्टनर्स करेंट थॉट एंड इंटेंशन। ओके, सो आपके पार्टनर का जो करंट थॉट्स है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टिल अगेन मैं यही बोलूंगा कि एक तरह से इट्स अ वेरी ब्लॉक्ड, समहाउ दिस पर्सन इज फीलिंग कि वो एक ब्लॉक्ड एनर्जी के अंदर है। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट कार्ड। आई थिंक वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब चीजें सुधर जाए, आप भी उनको माफ कर दे, वो भी आपको माफ कर दे, चीजें स्मूथ हो जाए, इतना डिफिकल्ट ना हो। ओके, बट वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे बिकॉज द मिस्ट्री इज स्टिल देयर। यू कैन सी द मून, यू कैन सी द मून हियर ऑल्सो। ओके, द मिस्ट्री इज स्टिल देयर, और इस मिस्ट्री की वजह से ये इंसान अभी भी उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है चीजों का। दे आर अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर एंड दे आर वेरी कंफ्यूज कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ए ऑप्शन चूज करना चाहिए या बी ऑप्शन चूज करना चाहिए। ओके, सो थॉट अगर मैं बोलूं, उनका करेंट थॉट्स इट्स ब्लॉक्ड, इट्स एब्सोल्युटली ब्लॉक्ड। कोई क्लियर थॉट उनके पास नहीं है। दे आर अनेबल टू थिंक, अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर एंड एक कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है। मिस्ट्री बहुत ज्यादा है आप दोनों के सिचुएशन के अंदर। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए था बट मेरे मुंह से फ्लो में आया तो मैंने बोल दिया। ओके, क्योंकि हम लोग साइंस लास्ट में चेक करते हैं, बट कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। उनका जो इंटेंशन है वो मैं देख रहा हूं 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या बोला, उनका जनरल एनर्जी में 9 ऑफ वंस, यहां पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। दे आर रेडी टू पुट एफर्ट एंड एनर्जी इनटू द सिचुएशन। जो भी है, आप दोनों के बीच में रियूनियन होने के लिए, आप दोनों के बीच में एक तरह से सब कुछ सुधार लाने के लिए दे आर रेडी टू पुट देयर एफर्ट्स एंड एनर्जी। जो भी इसमें जरूरत है वो देने के लिए ये इंसान तैयार है। इंटेंशन वाइज उनका इरादा तो डेफिनेटली है कि अंत तक हम देखेंगे, अंत तक हम लड़ेंगे, जो भी एफर्ट्स देना होगा मैं देने के लिए तैयार हूं। But somehow they are unable to do anything because the mystery is still there. They are not clear about anything. But they are ready about वो ready है efforts और energy देने के लिए, मेहनत करने के लिए अपने ऊपर, रिश्ते के ऊपर, और डेवलप, और ताकि रिश्ते में सुधार आए, डेवलपमेंट आए। Though they want stability more, बट स्टेबिलिटी एंड रिकॉन्सिलिएशन नहीं बोलूंगा, रीयूनियन, एक तरह से आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। देयर इज समथिंग दैट इज ब्लॉक्ड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। ओके, सम एनर्जी, सम इक्वेशन, सम रिलेशनशिप, सम इशू, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ब्लॉक्ड है, जिस वजह से ये रिश्ता प्रॉपर तरीके से, इमोशंस या ये रिश्ता प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। ओके, एक ब्लॉक्ड एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर करंट थॉट्स एंड योर करंट इंटेंशन आपका। ओके, आई एम रियली सॉरी, ऐसे झुक झुक के मुझे करना पड़ रहा है, बट we got your current thoughts. I want to see the intention. ओके, सो आपका जो करंट थॉट्स है वो है 5 ऑफ कप्स, ये कार्ड जंप करके आया था,
और बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी इन द इक्वेशन, क्लैरिटी इन द सिचुएशन, क्लैरिटी इन द रिलेशनशिप। ओके, आपका इंटेंशन भी वही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हैवी है, बर्डनसम है, तो हो सकता है कि आप फॉर द टाइमिंग इस रिलेशनशिप को ड्रॉप कर दें। यू आर गोइंग टू कट दिस पर्सन आउट फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि इतना ज्यादा सैड या इतना ज्यादा डिप्रेशन या इतना ज्यादा दुखी आत्मा अभी आपके लिए बनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। somehow you want to be in your own power, okay? और उसके लिए अगर आपको डिटैचमेंट फॉलो करना होगा, अगर इस इंसान को अपने जिंदगी से अभी फिलहाल के लिए अलग रखना है, डिटैच करना है, तो उसके लिए आप रेडी हो। यू आर रेडी टू कट दिस पर्सन आउट फ्रॉम योर सिस्टम। दिल वाला कोई सीन नहीं है, दिमाग से काम चलेगा सब। आप तो आप ट्राई करेंगे कि समझे चीजों को, क्लैरिटी उस इंसान को भी दे पाए, खुद को भी क्लैरिटी दे पाए, बट आई थिंक वो होगा भी, बट नॉट राइट नाउ, इट विल टेक सम टाइम। मुझे इमीडिएटली जो एनर्जी दिख रहा है, इमीडिएटली आप शायद इस बर्डन को आप ड्रॉप कर देंगे और इस इंसान से दूरी बना लेंगे, या इस इंसान को अपने लाइफ से अलग कर देंगे फॉर द टाइम बीइंग। ओके, और एक तरह से दूरी मेंटेन करेंगे, दूर से इस इंसान के साथ बातचीत करेंगे, दूर से इस इंसान के साथ कम्युनिकेट करेंगे, मिल के नहीं, सामना सामनी कुछ नहीं होगा। ओके ओके, लेट्स सी आपकी तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है आपकी तरफ से। मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है। मैंने क्या बोला आपको? यू आर गोइंग टू कट दिस पर्सन आउट, यू आर गोइंग टू एंड दिस रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक इज सन कार्ड। यू आर गोइंग टू चूज योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू चूज योर ओन लाइफ, यू आर गोइंग टू चूज द हैप्पीनेस एंड मूव फॉरवर्ड। इसके नीचे टू ऑफ वंस, यू आर गोइंग टू टर्न योर बैक टूवर्ड्स दिस पर्सन। इस रिश्ते को आप अभी फिलहाल के लिए इधर ही खत्म करने वाले हैं। देयर विल बी एन एंड टू दिस सिचुएशन। एक साइकिल आपकी जिंदगी का भी खत्म होगा, ये रिलेशनशिप, ये चैप्टर खत्म होगा। आई थिंक खत्म होगा, ये उस इंसान को ऑलरेडी पता चल चुका है या पता है। दैट इज द रीजन दे आर ट्राइंग के जितना ज्यादा एफर्ट्स मैं दे पाऊं, आपको किसी तरह से रोक पाऊं, लास्ट तक कोशिश करो ताकि आप रुक जाओ या रिलेशनशिप ना टूटे या इस तरह का कुछ। बट अल्टीमेटली you are choosing to end this relationship for now। मेरा रीडिंग देखा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि इंट्यूशन वाइज मुझे लग रहा है कि you are going to cut this person out from the system and this is what is happening। You are going to choose yourself, you are going to choose the happiness over this burden kind of situation। इतना टेंशन, इतना heavy situation, इतना ज्यादा माथा पच्ची आपको अभी पसंद नहीं है, आप ले भी नहीं पा रहे हो। सो आप कोशिश करेंगे कि मैं खुश रहूं और मेरी खुशी मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस सिचुएशन एंड आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स समथिंग और समवन एल्स, बट नॉट दिस पर्सन। आई एम गोइंग टू टर्न माई बैक टुवर्ड्स दिस पर्सन। वाओ, ओके, लेट्स सी ये इंसान की तरफ से, आपके जो पार्टनर है, इनकी तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी उस इंसान की तरफ से। लेट्स सी, वी आर कनेक्टेड। सॉरी, छंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे जग। आई एम सॉरी, बट यही मेरे दिमाग में अभी यही गाना आया, तो
आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस पर्सन. दे विल बी इन अ मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन बिकॉज मैंने क्या बोला, दे आर अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर. Okay, and that is the fact. 8 of swords and bottom of the deck is the chariot. This chariot is not moving. They are unable to move. Okay, they are so stuck. They are unable to move. कुछ करने वाला सिचुएशन है ही नहीं, या वो कुछ कर नहीं पा रहे. मैं तब से पूरा रीडिंग के थ्रू मैं यही सेम चीज बार बार आपको बोला कि वो चाहते हैं बहुत कुछ करना बट वो कर नहीं पा रहे हैं. They are very confused, very confused. They will be in a mental jail kind of situation. हो सकता है बहुत सारे लोग मिलके इनको पागल कर रहे हैं, मेंटली इनका सर खा रहे हैं, या हो सकता है उनके दिमाग में बहुत सारा ख्याल, बहुत सारा थॉट्स चल रहा है, ज्यादातर नेगेटिव. ओके, ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स. पर्टिकुलरली कुछ सिचुएशन में, हर एक के लिए नहीं, कुछ सिचुएशन में मैं बोल रहा हूं. पता नहीं ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं. मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग करता हूं, आप सभी को पता है. शुगर कोट करके मैं रीडिंग नहीं करता, यही मेरी खासियत है और इसी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करता. दैट इज द फैक्ट. बट उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि झूठ बोल के कोई फायदा होता नहीं है अल्टीमेटली. और स्पिरिचुअल चीजें हैं, इसमें हम झूठ बोलना भी नहीं चाहिए. इन सम सिचुएशंस कुछ प्रतिशत लोगों के लिए ऐसा होगा, ये जो इंसान है ये शायद इनके साथ कुछ हादसा हो सकता है नेचुरली, या खुद अपने ऊपर कुछ ट्राई करेंगे, हाथ काट देना, ब्लड लॉस होने के चांसेस है. बस इतना मैं बोलूंगा, इससे ज्यादा इसको बोलना अच्छा नहीं लगता. इट साउंड्स वेरी नेगेटिव, बट इन सम सिचुएशंस थोड़ा ब्लड लॉस होने के चांसेस है. ओके, मरहम पट्टी होगा. Maybe because of this relationship or because of this sudden ending of this relationship, अगर आपने उस तरह का कोई एक्शन लिया तो शायद आप लेंगे. ये मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगा या ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, बट जिन लोगों के साथ भी ऐसा होगा या जो लोग इस तरह का चीज करेंगे, चांसेस है कि कुछ प्रतिशत लोगों के लिए मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करता. अपने आप को हार्म करना, अपने ऊपर इंजरी लेके आना, ये मैं सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता. बट यहां पे एनर्जी वाइज थोड़ा बहुत इस तरह का एक एनर्जी दिखा, इसलिए मैंने बोल दिया कि चांसेस है कि वो कोशिश करें. बहुत बड़ा कट नहीं, हल्का फुल्का एक कट लगाए और आफ्टर दैट शायद बैंडेज लगा ले या ऐसा कुछ मरहम पट्टी हो, या हो सकता है कुछ हादसा हो उनके साथ, छोटा मोटा ही सही, बट हो सकता है. बट प्लीज बी वेरी केयरफुल. आप, मुझे नहीं पता, रोल्स कभी कभी रिवर्स हो जाता है. अगर इस सिचुएशन में आप है तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं. मुझे दिख गया तो एक तरह से ये आपके लिए गाइडेंस है, एक तरह से आपके लिए वार्निंग है कि ऐसा मत कीजिए. यूनिवर्स ने मेरे मुंह से अगर बुलवाया है तो आप सभी को, हो सकता है इमोशनली हम टूट जाते हैं बहुत, और इमोशनली जब हम लोग वीक हो जाते हैं तो इस तरह का गंदा ख्याल आता है. बट प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट ऑल दिस. डोंट. इससे यूनिवर्स, भगवान बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि यू आर देयर क्रिएशन, और उनके क्रिएशन के ऊपर अगर कोई छेड़छाड़ करता है उनको बहुत गुस्सा आता है इन सब चीजों से. दे डोंट लाइक इट एट ऑल, और उस चीज का आपको भुगतान वो देंगे. ओके, ये मैंने बोल दिया. लेट्स सी आप या ये इंसान कौन से साइन के हो सकते हैं. आई एम रियली सॉरी, बट यहां पे एक रिश्ता टूटते हुए मुझे दिख रहा है, और मैं शुगर कोट करके नहीं बोल सकता. मैं नहीं बोल सकता जो झूठ है. अगर ऐसा नेगेटिव आया है तो नेगेटिव है, जो है वो है. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपका नाम शुभ शुभ बोलो है और आप बोलते हैं इतना नेगेटिव, क्योंकि कार्ड्स में ऐसा है. और एक्चुअली जब आप कमेंट्स चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज इस तरह से ही हो रहा है. वो लोग खुश नहीं है, उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं. एग्जैक्टली द सेम आउटकम जो कि मैं बोल रहा हूं. ओके, सो आपको ये समझना होगा. हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, बट जिनके लिए है वो इसके साथ रेजोनेट डेफिनेटली करेंगे. हर एक के साथ शायद ये ना हो रेजोनेट, बट जिनके साथ होगा. रिश्ता एक खत्म होने के चांसेस है. ओके,
अगर रोल्स रिवर्स पता नहीं होगा कि नहीं, जैसे मैंने जिस फ्लो में अगर बोला है, यहां पे चांसेस है कि आप इस तरह का एक डिसीजन लें और इस इंसान को अपने जिंदगी से अलग करें। और अगर रोल्स रिवर्स अगर रोल्स रिवर्स होता है तो वो इंसान आपको अपने उनके जिंदगी से अलग करेंगे। ओके, सो इस तरह से इस चीज को लीजिएगा। लेट्स सी द साइंस। ओके, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि एयर साइंस एंड फायर साइंस। ओके, फिर से मैं बोल देता हूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि फायर साइंस एंड एयर साइंस यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके ओके, लेट्स सी अल्फाबेट्स। यू वांट अल्फाबेट्स, बहुत सारे लोगों का ये डिमांड्स है। लास्ट भी एक रीडिंग में मैंने अल्फाबेट्स बोला था, इस बार भी मैं बोल देता हूं। ओके, वी गॉट द कार्ड्स। दोनों कार्ड्स ही नीचे गिरा है गाइज, आई कांट हेल्प, मुझे इस तरह से ही झुक झुक के ये सब करना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि ये पोजीशन सही नहीं है। बट थोड़ा सा अलग वैरायटी लाने के लिए वीडियो में मैंने सोचा कि यहां पे बैठ के करूं, फिर हम दूसरी जगह पे चले जाएंगे। ओके, ओके, टी, डी, पी, सी, एस। ओके, एंड बी, बी। ओके, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, टी, डी, पी, सी, एस, बी। ओके, अगर आप लोगों को एक बार फिर से सुनना है तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, वीडियो। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं अल्फाबेट्स वालों के लिए होगा। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आप ही का रीडिंग है। हो सकता है इस अल्फाबेट्स के या इन साइंस के लोगों में ये एनर्जी थोड़ा ज्यादा दिखे। ओके, आप में 1-2% कम दिखे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। पूरा रीडिंग मेन है, जब मैं शफल करके रीडिंग करता हूं, दैट इज द मेन थिंग, उसको पकड़िएगा हमेशा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। प्लीज अब गिरना मत नीचे। व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स और स्पिरिचुअल मैसेज। जब मैं मना करता हूं गिरो मत, तभी गिरता है ये। ओके, ओके, सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि जितना हो सकता है अपने हार्ट चक्रा मेडिटेशन पे काम कीजिए या हार्ट चक्रा एक्टिवेशन पे काम कीजिए। ओके, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका एक तरह से शायद हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर आप जानबूझ के उस हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं for the time being, for the situation right now you are only feeling कि you are एक तरह से you are daydreaming कि सब कुछ ठीक है, I am very proud of myself, everything is fine, stability wise सब ठीक है, you know, and मुझे ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है। but this is not the ultimate thing।
पैसा इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, ओके। आपकी जिंदगी में प्यार होना भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ डे ड्रीमिंग करेंगे और अल्टीमेटली कोई एफर्ट्स एनर्जी नहीं देंगे और अगर हार्ट चक्र को ब्लॉक करके ही सिर्फ रखेंगे, तो फिर अल्टीमेटली आपको जो इमोशनल फुलफिलमेंट होता है लव वाइज इंसान का, वो कभी नहीं मिलेगा, ओके। इमोशनली एक इंसान तभी फुलफिल होता है जब उसके जिंदगी में प्यार होता है, चाहे वो सेल्फ लव सेल्फ केयर तरीके से आए, चाहे किसी पार्टनर के तरीके से आए। आपका अभी बहुत ज्यादा यू आर गेटिंग वेरी प्रोफेशनल, जो मैं देख रहा हूं इधर कार्ड वाइज, ओके। और बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशनलिज्म यू आर क्लोजिंग योर हार्ट चक्र, यू आर क्लोजिंग द रिसीविंग पावर, ओके। सो कोशिश कीजिए अपना हार्ट चक्र आप ओपन करके रखो, ताकि कोई अच्छा एनर्जी अगर आपके पास आए तो वो एनर्जी आप रिसीव करो। हमेशा वो लवर होगा या प्रेमी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक अच्छा दोस्त हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो जो आपसे कम्युनिकेट, यहाँ पे दिख भी रहा है फैमिली का, हो सकता है कम्युनिकेट करे या आपको कुछ अच्छा एडवाइस दे। बट अगर आप वो सुनने के मूड में ही नहीं है और अगर इस तरह का आपका एनर्जी है कि जो मैं जानता हूं, जो मैं समझ रहा हूं या रही हूं, दैट इज द फाइनल थिंग और वही सही है, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, ओके। अल्टीमेटली मतलब ये 4 दिन की चांदनी होगा, 4 दिन की चांदनी होगा, ये वैलिड नहीं रहेगा, ओके। सो मेरा अगर आप एडवाइस ले तो प्लीज अपने हार्ट चक्र मेडिटेशन, हार्ट चक्र ओपनिंग, हार्ट चक्र एक्टिवेशन पे काम कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एफर्ट्स एंड एनर्जी साथ में दीजिए, दैट इज ओके, बट अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए, ओके। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। सो या यही था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आई एम रियली सॉरी कि उतना अच्छा आउटकम नहीं आया, बट जिनके साथ भी ये रेजोनेट करेगा वो शायद समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एंड अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं शुगर कोट करके नहीं बोलता, दैट इज द रीजन मेरे थोड़े कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट इट्स ओके, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग जेन्युइनली मुझसे प्यार करते हैं वो डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं जानता हूं आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। और जो सवाल मैंने किया वीडियो के स्टार्टिंग में कि मेरे बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग कोई सवाल आप पूछिए, ओके। टॉप 5 जो क्वेश्चन होगा कल मैं उसका आंसर अनाउंस करूंगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।